यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम हमेशा ही कोई ना कोई मेडिसिन आपके लिए रिव्यू करते हैं। तो आज उस सिलसिले में हम जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है गेट्स कंपनी के कैप्सूल गैबिका 75 मिलीग्राम। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, जो कि 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आज हम जिस चीज़ को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है गैबिका 75 मिलीग्राम। इसकी जो थेराप्यूटिकल सेगमेंट है वो ये बेसिकली एंटी कन्वल्जेंट है। इसका जो ड्रग का जेनेरिक है वो है प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम। इसकी स्ट्रेंथ 75 मिलीग्राम है और ये पैक साइज़ इसका 14 का पैक है और ये जो इसकी प्राइस है वो 421 समथिंग है। ये वो वेरीज करती रहती है। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो में डिटेल के साथ इस चीज़ को शेयर करेंगे कि ये किन मरीज़ों को दवा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और किन मरीज़ों के लिए ये मौजू तरीन दवा है और किन मरीज़ों को डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको डिटेल के साथ पता चल जाए कि इस दवा के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इसको स्टोर किस सेंटीग्रेड पे करना है और इसकी प्राइस क्या है, इसकी डोजेज क्या है और ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी प्राइमरी इंडिकेशन। ये बेसिकली सीजर्स के लिए है और ये दवा बेसिकली मिर्गी यानी एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ गैबिका 75 मिलीग्राम। सो ये प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम इसमें पाया जाता है और ये बेसिकली एक नर्व स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ होती है और इसका जो मेकनिज़म है, काम करने का तरीक़ाकार, वो बड़ा सिंपल सा है कि ये एक गैबा एनालॉग है जो कि आपके ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है उन तक पहुंच के, उन तक रसाई हासिल करके, वहां पहुंच के ये आपके नर्व इम्पल्सेस जितने भी हैं उनको कंट्रोल करता है। और चूँकि ये एक नर्व स्टेबलाइज़र है, इसमें ख़ासियत है, तो ये आपके नर्व को कंट्रोल करके एक रिदम में लेके आता है जिससे पेशेंट बेहतर फील करता है। इसी तरह ये एपिलेप्सी या मिर्गी के पेशेंट्स में जब उनको दौरे पड़ते हैं यानी फिट्स पड़ते हैं तो ये उनके नर्व पे कंट्रोल हासिल करके उन फिट्स की शिद्दत को कम करता है और उसका जो मतलब दौरानिया उसको भी कम करता है और उसकी जो एपिसोड है उनमें भी नुमायाँ कमी नज़र आती है। तो ये बेसिकली दवा तो थी एंटी कन्वल्जेंट और इसकी जो ख़ासियत थी कि आपकी नर्व इम्पल्सेस को कंट्रोल करके एक रिदम में लेके आने की, उनको स्टेबलाइज़ करने की, तो उससे ये दवा मुख्तलिफ़ तरीक़ों के लिए और भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि FMS यानी फाइब्रोमलेजिया सिंड्रोम में ये यूज़ होती है क्योंकि उसमें भी पता नहीं चलता कि ये दर्द क्यों हो रही है। इसी खासियत की वजह से कि ये नर्व स्टेबलाइज़र है, इसको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे साइकेट्रिस्ट हैं वो इसको GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी साइकेट्रिस्ट अपने वो पेशेंट जिनको सीवियर किस्म की एंजाइटी है और वो डिप्रेशन में होते हैं तो उनके लिए इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि ये उनकी जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको कंट्रोल करके एक रिदम में लेके आते हैं और उनका एंजाइटी का लेवल जो है ना वो कम होता है और इस तरह वो पेशेंट अपने आप में बेहतर फील करना शुरू करते हैं। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें उनके जो नर्व कंप्रेस हो जाते हैं यानी न्यूरोपैथी की जो दर्दें होती हैं उन दर्दों की शिद्दत में ये वाज़ह कमी करता है और न्यूरोपैथिक पेन्स जो हैं उनके लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है डायबिटिक पेशेंट्स की, उनमें ये बड़ा कारगर मेडिसन, जो पाँव में जलन वगैरह और उनमें के जोड़ों में दर्द रहती है उसके लिए ये बड़ी बेहतरीन दवा है। इसी तरह FMS यानी फाइब्रोमलेजिया सिंड्रोम में भी ये दवा यूज़ होती है क्योंकि ये एक नर्व स्टेबलाइज़र है, तो इसलिए इसको एंटी कन्वल्जेंट ड्रग के अलावा मतलब इन मकासद के लिए भी यूज़
करना शुरू किया है कि ये ब्रेन में जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं उनमें जाके ये मतलब उन तक एक्सेस हासिल कर जाते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं और उनको जाके वो कंट्रोल करते हैं, जिससे पेशेंट बेहतर फील करता है। तो फ्रेंड, ये तो थी इसकी कुछ इंडिकेशन कि ये व्हाट इज़ गैबिका यानी प्रीगैबलिन है क्या और हाउ इट वर्क और ये कैसे काम करती है। अब हम चलते हैं हर दवा के फ़वाइद के साथ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बड़े कॉमन से हैं। मसलन इसमें ड्रोजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को मतलब गनूदगी सी रहती है। तो अगर तो वो मतलब टॉलरेट होती हो यानी काबिल बर्दाश्त हो तो ठीक है। अगर वो सीवियरिटी की तरफ जाए तो इसको फ़ौरन होल्ड करके अपने कंसल्टेंट से मशवरा करना चाहिए। उसके बाद इसमें आपका मुंह खुश्क होता है, ज़ुबान खुश्क होती है यानी ड्राई माउथ भी इसकी एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पे है। तो उसमें आप ये मतलब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आता है। उसके बाद इसके इस्तेमाल से स्वेयर किस्म की कॉन्स्टिपेशन यानी शदीद किस्म की कब्ज़ हो सकती है, तो ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे है। और एक इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि क्योंकि ये इससे ड्रोजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ड्यूरिंग ड्राइविंग यानी आप मतलब जब कोई ड्राइव वगैरह आपने करना हो तो इस दवा के इस्तेमाल के बाद हरगिज़ ड्राइव ना करें, क्योंकि उससे किसी भी किस्म के मतलब को हादसा होने से बच सकते हैं आप। और या को हैवी मशीनरी के पास आप ना जाएं, ताकि क्योंकि इसमें ड्रोजीनेस की यानी गनूदगी की काफ़ी पाया जाता है एक एलिमेंट, तो वो पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये तो थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में इसकी जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो हामला खवातीन है, वो इसकी दवा को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, मतलब टिल उनका कोई कंसल्टेंट उनको एडवाइस ना करें। वैसे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी। इसी तरह लैक्टेटिंग मदर है जो बच्चों को फीड करवाती है, उनके लिए भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन है। इसके अलावा जो CLD पेशेंट हैं या कोई मतलब रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट हैं, वो भी इस दवा के इस्तेमाल से पहले अपने कंसल्टेंट से मशवरा लाजमी करें। ठीक है, ये सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं है कि आपको मुझ समेत किसी की भी वीडियो देख के ये दवा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं है, ये बड़े मुस्तनद डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन थी। अब हम चलते हैं इस दवा का इंट्रैक्शन, किन दवाओं के साथ इसका तामुल पाया जाता है, यानी किन दवाओं के साथ इस दवा के इंट्रैक्शन की वजह से आपको किसी किस्म के एडवर्स का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की जो मेडिसन है, जिसमें ब्रोमेज़ेपम वगैरह जो मतलब मशहूर दवाएं हैं, लेक्सोटानिल वगैरह, तो उनमें या अल्प्राज़ोलैम वगैरह, तो उनमें आप इस दवा के साथ इनका तामुल पाया जाता है यानी इंट्रैक्शन पाया जाता है। इस दवा के अगर वो आप यूज़ करें बेंजोडाइज़ेपिन, तो इस दवा के साथ उनका इंट्रैक्शन है, यानी उनमें भी सेडेटिव एलिमेंट है और इसमें भी सेडेशन होती है, तो ये आपकी मतलब सेहत के लिए मुज़र हो सकते हैं। उसके अलावा ऑर्लिस्टेट एक वेट रिड्यूसर है, ऑर्लिस्टेट 120 मिलीग्राम। अगर कोई बंदा वेट लूज़ करने के लिए वो यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए भी ये दवा के साथ इंट्रैक्शन है कि आप प्रीगैबलिन उसके साथ यूज़ ना करवाएं, उसके साथ मतलब किसी किस्म के कोई एडवर्स का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद ACE इनहिबिटर यानी लाइसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल या जेस्ट्रिल वगैरह, ये इस ग्रुप की जो मेडिसन है उसके साथ इसका इंट्रैक्शन पाया जाता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के ये अगर आप साथ ये प्रीगैबलिन यूज़ करवा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजमी इस चीज़ को कंसल्ट करें। उसके अलावा डलॉक्सिटिन साल्ट है, उसकी भी खासियत में मतलब गनूदगी है। सो अगर आप उसके साथ प्रीगैबलिन भी यूज़ करवा रहे हैं, तो पेशेंट को किसी किस्म के एडवर्स का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद क्लोनेज़ेपाम और डायज़ेपाम, इस ग्रुप की मेडिसिन के साथ भी इसका इंट्रैक्शन पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इसकी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि व्हाट इज़ गैबिका किस लिए है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है, और ये किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए ये हरगिज़ नहीं है। इसमें हमने सारी चीज़ें वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर ली हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। और अगर वीडियो के बारे में कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करके प्रायोरिटी पे आपको उसका जो है ना वो जवाब दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शहजाद हुसैन ऑफिशियल।